ರಾಮ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಾಮವಲ್ಲ. ರಾಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ರಾಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ. ಹಾಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿಪೀಠ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಮ ಯಾರು? ರಾಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಮಂತ್ರನ ಕೇಳೋಣ, ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾಂಜಿ, राम कौन है? किसी के लिए राम तो महाराजा है, किसी और के लिए राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और किसी के लिए राम एक आदर्श पुत्र है. आप बताइए राम कौन है? देखिए, हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार को एक्चुअल में देखा जाए तो राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करे उसी का नाम राम है। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। जो राष्ट्र का मंगल करने की क्षमता रखे वो हमारे राम हैं। और राम जो हैं ये विग्रहवान धर्म है, लेकिन वो कौन से धर्म हैं? राम राष्ट्र धर्म है, राम देश धर्म है, राम 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 के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम है। जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत के पिता हैं, सारे संसार के पिता हमारे भगवान राम हैं और पालन भी करते हैं। हमारे राम जी के अंदर ये कोई भेदभाव नहीं है कि कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। राम जी 14 साल के बीच में जाकर के केवट से जो है नाव मांगते हैं। मैंने वो परम पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार आज केवट से भी नाम मांगते हैं कि मागी नाम न केवट आना और कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट से मांगते हैं परमाता राघवेंद्र सरकार। आगे जाते हैं तो कोल किरात भिल बनव्यासियों के दरवाजे पहुंच करके वहां प्रसादी पाते हैं कि कोल किरात भिल बनवासी और मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। आगे जाते हैं तो सड़ा गला मांस खाने वाला जो है जटायु है, जो जिसने कभी राम भजन किया ही नहीं है, पूजा किया ही नहीं है, दर्शन किया नहीं है, लेकिन उसने ये काम किया है, भारत की बेटी की रक्षा किया है। सीते पुत्री करहूं जनित्रासा, करिहूं जात धन करनासा। ऐसे गीधराज जटायु को कहते हैं कि ये मेरा बाप है। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्यामल गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन बहबारी। तो हमारे परमात्मा नाम को कुछ लोग जाति में बांट रहे हैं, कुछ लोग भेद में बांट रहे हैं, कुछ धन बांट रहे हैं। ये अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है ये वास्तव में राष्ट्र मंदिर है। ये क्या है? ये राष्ट्र मंदिर है। और अयोध्या में ये जो उत्साह की बातें करते हैं कि बहुत उत्साह है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें लोग राजनीति मत करें। अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण जो हो रहा है ये स्वर्णिम नहीं है, इसको स्वर्णिम कहना बेकार है। यह रक्तरंजित इतिहास का फल है। 4.5 लाख लोगों ने 500 साल में शहादत दिया है राम जन्मभूमि बनने के लिए। तो 4.5 लाख लोगों की आत्माओं जो है आज प्रफुल्लित होगी। रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है ये भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है तो जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। फिर भी ये है हमारे परमात्मा का चरित्र है, ये हमारे राम का चरित्र है। ये ना पार्टी की बात है। कुछ लोगों ने कहा कि ये जोगी और मोदी ये भाजपा वाले राम को ला रहे हैं। हम उससे पूछना चाहते हैं, मैंने भी राम से पूछा, मैंने भी परमात्मा से पूछा कि सरकार आप आए क्यों नहीं? उन्होंने कहा मुझको लाने के लिए अयोध्या में कोई साधु नहीं मिला। परमात्मा हमेशा साधु के साथ ही यात्रा करता है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, विभिन्न पार्टी में लोग। अगर कोई साधु होता और मुझे कहता अयोध्या चलो तो मैं तैयार था। जोगी भी साधु है और मोदी भी साधु है। और हमारा ये जो नरेंद्र मोदी है इसकी भूमिका है विश्वामित्र के। आज पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सब ये चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे मित्र बन जाए, नरेंद्र मोदी हमारे मित्र बन जाए। तो जो पूरे विश्व का मित्र हो, विश्व अस्य मित्र है या सह विश्वामित्र है, जो पूरे विश्व का मित्र हो वो विश्वामित्र के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी हैं। और वशिष्ठ की भूमिका में हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। बस यश इष्ट है जिसकी 3 पीढ़ी
जिसकी 3-3 पीढ़ी जो है खपा दिया जीवन राम जन्मभूमि के लिए, ऐसा कौन सा मिलता है कोई करटर वाला? राम महाराज दशरथ की चिता जल रही थी बिल्हौर में, महाराज दशरथ की चिता जल रही थी अयोध्या के बिल्हौर में, और महाराज राघवेंद्र सरकार राष्ट्रधर्म निभाने के लिए चित्रकूट में देख रहे थे, आंसू रो रहे थे, हे पिताजी मैं राजधर्म निभान कर रहा हूँ, इस नाते में आपको दर्शन नहीं आता। और वही हालत हुई जब जोगी के पिताजी की मृत्यु हुई और जोगी के पिताजी की डेड बॉडी जल रही थी उनके गांव के पास गंगा जी के तट पे। तो उस वक्त हमारा भाई जोगी विधानसभा में वो वीडियो से देख रहा था कि पिताजी की लाश जल रही है, रो करके कहा पिताजी आज मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं क्योंकि 24 करोड़ लोगों का दायित्व मेरे पास है। तो जैसे राम जी ने किया है वैसे जोगी ने किया है। निश्चित तौर से अयोध्या का विकास, देश का विकास और रामराज का एक लक्षण होता है। मानस में लक्षण देखा गया है कि राम अयोध्या में आ रहे हैं तो लक्षण क्या दिखाई पड़ेगा? राम अयोध्या में आ रहे हैं, लक्षण क्या है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी। अयोध्या में राम जी आ रहे हैं, कैसे जाना जाए? एक क्वेश्चन है। अयोध्या में राम जी आ रहे हैं, कैसे जाना जाए? कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। जब पूरी अयोध्या शोभा की खानी दिखाई पड़ रहे, पूरी अयोध्या में शोभा ही शोभा दिखाई पड़ रहे, तब समझ लीजिए अयोध्या में राम जी आने वाले हैं। और जब अयोध्या में राम जी आ जाएं तो आप मेरी बेटी के समान है। वहां से इतनी दूर से आए हैं, 4 दिन 5 दिन 6 दिन रहे, अगर कहीं जगह ना मिले ना तो कनक भवन में चले जाइए, वहां राम जी हमारे विराजे हैं, वहीं पड़े रहे। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पर रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे। कल मुझे एक साधु मिला, वो नाच रहा था। हमने कहा महाराज नाच क्यों रहे हो? कहा ऐसे नाच रहा हूँ, लग रहा है कि हमारा राघव, लग रहा है कि हमारा राम जो है बकैया चल करके मेरे पास आ रहा है, अब मुझसे कहना मुझे उठा लीजिए। हमने कहा तो आपके मन में क्या है? तो नाच के कहने लगा कि असमन होला उठाए ले कनिया, असमन होला उठाए ले कनिया, असमन होला हो असमन होला, असमन होला हो असमन होला उठाए ले कनिया, असमन होला उठाए ले। तो सब संत नाच रहे हैं, महंत नाच रहे हैं, अयोध्या नाच रही है। इस नाते आपके चैनल को बहुत बहुत सा धन्यवाद। निश्चित तौर से आप भाग्यशाली हैं कि अयोध्या में आपका कोई संबंध प्रभु राम से रहा होगा, बहन का संबंध रहा होगा या बेटी का संबंध होगा। आज आप अपने भाई के यहाँ पहुंचे हैं, अपने पिता के यहाँ पहुंचे हैं। आपको भी हम अयोध्या के संत जगत गुरु रामानुजाचार्य जीयर स्वामी एक करपात्री आपको बहुत बहुत आशीर्वचन प्रदान करता है। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम। ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಾಧು ಸಂತರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಯಾವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸಂತರು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಬಾಲ ವೃದ್ಧರು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಪರ್ವಕಾಲ ಈಗ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗೇನೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಅವತಾರ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧು ಸಂತರ ಮಾತಾಗಿದೆ.